Welcome to Innovator Sabad, and I am your host Rishabh. Today, I have a very interesting startup working in the domain of renewable energy, incubated with a science, and it is based out of Kanpur. Welcome to the show, Rahul. And थैंक मैं यू सबसे ऋषभ। पहले एक छोटे से सवाल के साथ शुरुआत करूँगा, जो कि रूम सेट कर देगा हम दोनों के लिए और हमारे ऑडियंस के लिए, कि टेक्नोलॉजी क्या है राहुल हमारी जिस पे आप काम कर रहे हो, और अगर लेमैन को अगर किसी को समझाना है तो कैसे आप उसे बताएंगे। सो बेसिकली वी आर मेकिंग सोलर ट्रैकर्स। सोलर ट्रैकर्स एक कंपेरेटिवली नई टेक्नोलॉजी है सोलर फील्ड में, जिसमें सोलर पैनल्स जो हम लोग यूज़ करते हैं सोलर इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, उनको हम सोलर ट्रैकर के संग कनेक्ट करके ऑलमोस्ट लाइक अ सनफ्लावर फॉलो करते हैं, ट्रैक करते हैं सन को। इसका पर्पस ये है कि हम लोग सन को फेस करें सोलर पैनल तो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट को एब्जॉर्व कर पाए, और ज़्यादा सनलाइट को एब्जॉर्व कर पाएगा सोलर पैनल तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बना पाएगा। ज़्यादा कन्वेंशनल सोलर पैनल से क्या डिफरेंस रहेगा इस पे अगर सोलर ट्रैकर लगाएंगे तो? सोलर ट्रैकर लगाने के साथ ही आपको ऑलमोस्ट अप टू 30% इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा मिलेगी। अच्छा। कन्वेंशनल फिक्स्ड आपने देखा होगा कई जगह सोलर पैनल्स वो रहते एक ही हैं, एंगल पे सेट एक रहता एंगल है। पे सेट रहते हैं, फिक्स रहते हैं। उनसे अगर आप कंपेयर करोगे तो डुअल एक्सिस सोलर ट्रैकर में 30% तक ज़्यादा बिजली बना के देंगे सेम सोलर पैनल। आपको सोलर पैनल चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सोलर पैनल ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेम सिस्टम में बस आपने केवल सोलर ट्रैकर लगाया और आपको 30% ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। आपका ये प्रोडक्शन कहाँ पे कर रहे हैं आप सोलर ट्रैकर्स का? ये सोलर ट्रैकर्स हम अपने फैब्रिकेशन फैसिलिटी पनकी कानपुर में ही बना रहे हैं। प्लस हम लोग कानपुर के साथ साथ नासिक महाराष्ट्र में भी बनाना शुरू करेंगे अभी कुछ दिनों में। सो पनकी कानपुर से हम लोग केटर करेंगे नॉर्थ एंड ईस्टर्न इंडिया को जी। और नासिक से हम लोग केटर करेंगे वेस्टर्न और सदर्न इंडिया को। अच्छा, हाँ, ये इज़ नाइस प्लान। सो आपके पास अभी कितने कस्टमर्स हैं, अगर कस्टमर्स की उस पर बात करूँ, या कितना इंडिया एक्सेप्ट कर रहा है अभी इस टेक्नोलॉजी को, कितना वो इकोसिस्टम कैसा है? राइट, अभी सोलर बीइंग द मोस्ट hot technology right now which is being accepted by mass, from corporates to religious or educational organizations or even in general public, they are accepting solar as a technology which is for their benefit in the long run. अब सोलर पब्लिक पहले 10 साल पहले मैंने जब काम शुरू किया था सोलर का, तो मुझे कन्विंस करना पड़ता था लोगों को कि आप सोलर लगा लीजिए, ये अच्छी चीज़ है लॉन्ग रन में। आज मुझे कन्विंस नहीं करना पड़ता है, लोग ऑलरेडी कन्विंस्ड हैं। एंड इट्स जस्ट अबाउट द प्रोडक्ट एंड क्लाइंट फिट, किस क्लाइंट के संग कौन सा प्रोडक्ट फिट बैठेगा, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस वी कैन डिसाइड। ये शिफ्ट के पीछे क्या रीज़न आपको लगता है कि 10 साल पहले लोग नहीं ले रहे थे? क्या बिजली के प्राइसेस बढ़ गए या सब्सिडी ज़्यादा मिली, वो क्या? प्राइस उतने नहीं बढ़े हैं बिजली के, बट उससे ज़्यादा डिफरेंस आया है in public awareness about clean energy, about environment, about being sustainable without being costly. So there is a massive change in perspective of the public. Also government support helps in this thing, but subsidy तब भी थी, subsidy अब भी है, that does not make much of a difference. But yes, the narrative has been set by Prime Minister Modi ji after his announcement of PM Surya Ghar Yojana. So this PM Surya Ghar Yojana has raised the public awareness about solar and renewable energy, how they can be sustainable, environmental friendly, and cost effective, all three in one go. So solar and solar trackers help in this. अभी तक हमने कहाँ पे अपने सोलर ट्रैकर्स इंडिया में इंस्टॉल किए हुए? सोलर ट्रैकर्स हम लोगों ने यहाँ कानपुर में, नासिक, पुणे, चेन्नई एंड दिल्ली, इन जगहों पर हम लोग इंस्टॉल कर चुके हैं, और धीरे धीरे अब हम लोग और लोकेशंस और क्लाइंट्स को हम लोग दे रहे हैं। जहाँ जहाँ भी ट्रैकर्स अभी तक यूटिलिटी स्केल में सिंगल एक्सेस ट्रैकर्स लग रहे हैं जी, बट हम लोग अब अपने ट्रैकर्स दे रहे हैं जो डुअल एक्सेस ट्रैकर्स हैं। एंड हमारे सोलर ट्रैकर्स किसी भी टाइप के एरिया, ग्राउंड माउंटेड हो या रूफ एरिया हो, और रूफ में भी घरों की छतों पर, कॉलेजेस, स्कूल्स,
ऑफिसेस, इंडस्ट्रीज़ के शेड पर, आप किसी भी टाइप के एरिया पर हमारे ट्रैकर्स यूज़ करके ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं अपने सोलर पैनल से। मेरा अगला सवाल भी यही था क्योंकि ज़्यादातर जो मैंने सोलर एप्लीकेशन देखा है पिछले 10 साल में या बचपन से अभी तक में, वो गांव के इलाकों में ही देखा है। या तो कहीं मास प्रोड्यूस हो रहा है जहाँ पे बहुत सारे लगे हुए हैं, या तो गांव में लोगों ने स्ट्रीट लाइट के ऊपर लगाया हुआ है, या एक घर के ऊपर लगे हुए हैं। तो अपना जो रूरल साइड को कैसे इम्पैक्ट करेगा अपना ये टेक्नोलॉजी, कितना हेल्पफुल होगा और फार्मर्स के लिए? बिल्कुल, फार्मर्स के लिए गवर्नमेंट की स्कीम है कुसुम योजना। हम्म, इस स्कीम के तहत फार्मर्स अपनी बैरन लैंड पर सोलर पैनल्स लगा के जी। जो सोलर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वो सरकार को बेच के हम्म, उससे इनकम जनरेट कर सकते हैं। हम्म, इन दिस केस हमारा सोलर ट्रैकर्स जो हैं वो किसानों को मदद करते हैं कि वो हमारे ट्रैकर्स यूज़ करके ज़्यादा बिजली बनाकर और ज़्यादा इनकम जनरेट कर पाएंगे। प्लस सोलर पंप्स में भी यूज़ होते हैं हमारे ट्रैकर्स। हम्म, सोलर पंप्स में ट्रैकर्स यूज़ करके वो डीजल की खपत को कम करके अपने खर्चे कम करके और इनकम जनरेशन सोर्सेज में आगे बढ़ सकते हैं। जी। ये इसका मतलब ब्रेक इवन कब मिलेगा फार्मर को, जो इन्वेस्टमेंट उसने किया है ट्रैकर वाले सोलर प्लांट? ट्रैकर्स के साथ अगर सोलर लगाते हैं तो फार्मर्स या आम जनता को ब्रेक इवन मिल जाता है बिटवीन 2.5 years to 3.5 years। जी। नॉर्मल केसेस में जहाँ पर फिक्स्ड रहता है पैनल्स तो वहाँ पर ब्रेक इवन जाता है बियॉन्ड 4.5 and 5 years। एंड हमारे केस में ट्रैकर्स के साथ आपको ROI बेटर मिलता है। जी। सो इस केस में आपको ब्रेक इवन और पहले मिल और जाएगा। पहले मिल जाता है। सो राहुल, सनसिंक टेक्नोलॉजी, इट्स अ वेरी आई विल से नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है सनसिंक, आपका स्टार्टअप। एंड आई एम वेरी प्राउड कि ये कानपुर में रहते हुए आप इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं। जर्नी कैसी थी? आप जैसे थर्ड जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं, अपने आप पे बिजनेस का ही वो था, तो हु ऑल वर योर सपोर्ट सिस्टम कि ये स्टार्ट करते हैं, ये करते हैं? Being a third generation entrepreneur in my family, obviously my family environment helped a lot. My father, my family, and everybody in my family keeps on pushing us for new things which are coming up in market. सोलर में काम करते करते since 2014, obviously I have been looking for something new, something better which can be put into the market and the benefit can be taken by the client. तो एंड यूज़र को कैसे हम लोग बेस्ट टेक्नोलॉजी देकर इन द लीस्ट कॉस्ट पॉसिबल, इस चीज़ को देखते हुए we started working in 2014 on solar, and on trackers we started on working on in 2019. So since 2019 हम लोग ये डेवलप कर रहे थे एंड इसका पेटेंट हमें मिला है इन 2022 ओनली। ओके। And after we got the patent, we were confident that now, yes, now we can introduce this thing into the market. कितनी बड़ी टीम है सनसिंक की जो उसमें Apart from my co-founder Swaraj Patil and me, we are right now a small team of 5 people. Gradually now we are increasing now because we are getting more traction and we are getting more clients inquiries. So very soon, maybe within next 2 to 3 months, we are targeting to be 20+ team. तो अभी तक आपने कितना रेवेन्यू जनरेट कर लिया, अगर उस टर्म में बात करें सनसिंक में? अभी तो ऑलमोस्ट वी हैव जस्ट क्रॉस द प्री रेवेन्यू स्टेज एंड वी आर अर्ली रेवेन्यू स्टेज में है। सो नथिंग सिग्निफिकेंट बट येस इट इज़ इनकरेजिंग अस। मतलब टाइम भी कम हुआ है अभी, तो 1 या 2 ही साल में, नॉट इवन 1 year। या 1 साल भी नहीं हुए। आप टीम कैसे मैनेज करते आए हैं अभी तक, चूँकि आप पहले से ही बिजनेस में भी थे, तो कुछ एक्सपीरियंस वहाँ से भी आप लेकर आते हो। तो बहुत बार एंटरप्रेन्योर्स के दिमाग में जो नए स्टार्ट कर रहे हैं, लाइक बहुत अर्ली स्टार्ट कर रहे हैं 22-23 साल में, उनके पास ये होता है कि हम हायर तो कर लेते हैं लेकिन फिर बंदा स्विच बहुत जल्दी कर लेता है। तो वो चीज़ कैसे आप मैनेज करते हैं? और कानपुर में आपको टेक्निकल जैसा आपको चाहिए वैसा लेबर मिल रहा है कि नहीं? मिल जाता है। कानपुर की अच्छी बात यह है कि कानपुर में टैलेंट की कमी नहीं है। द ओनली थिंग इज़ वी हैव टू
learn how to manage talent. जी So जो एक्सपीरियंस मुझे आफ्टर माई बीटेक आई जॉइंड LNT, सो LNT में जो एक्सपोजर मिला मुझे वो मेरे काफ़ी हेल्पफुल रहता है इन मैनेजिंग ऑल द ऑपरेशंस. एंड ड्यूरिंग माई स्टिंट एट LNT एंड ऑब्वियसली ऑल्सो माई फैमिली बिजनेस ऑफ बॉयलर्स, उससे भी काफ़ी कुछ लर्निंग्स मेरे साथ रहती हैं जो मुझे आगे चल के काम करने के लिए काफ़ी गाइड करते रहते हैं टाइम टू टाइम. Being in this type of renewable energy sector, the best part what we are working here on is that we are helping our customers to go sustainable without incurring any extra cost. Actually, going sustainable is actually savings on your part. And our team is also encouraged, our team is also enthusiastic about providing such solutions to the clients. We just have to follow the process. We know that what is the best for our clients, what we can offer, and obviously हर एक client के साथ एक tailor made solution देना पड़ता है हर एक client को. It is in solar field, it is not like कि one solution fits all. We have to be considerate about the situation at the client's premises, and then we can give a tailor-made solution to each client. इसमें हमारा जो टेक्नोलॉजी है, जैसे एक सवाल और मेरे दिमाग में आ रहा था, इसमें हमें कितना रिपेयर या मेंटेनेंस में खर्चा करना पड़ता है? ट्रैकर्स के साथ आपको या ओवरऑल सोलर के साथ आपको कोई भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा नहीं है. अच्छा. ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऑफ अराउंड 25 ईयर्स. 25 ईयर्स? 25 ईयर्स तक आपको कुछ अलग से रिपेयर मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं, बिकॉज वॉट वी हैव टेकन केयर ऑफ ड्यूरेबिलिटी इन आवर ट्रैकर्स इज कि हम लोगों ने कोई भी गियर या कोई भी बेयरिंग यूज़ नहीं किया है. जी. विदाउट गियर्स एंड बेयरिंग्स देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी ऑयलिंग और ग्रीसिंग. देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी क्लीनिंग. ओनली द क्लीनिंग पार्ट ऑफ सोलर पैनल्स इज रिक्वायर्ड. जहाँ सोलर पैनल्स को आपने साफ़ किया और सोलर पैनल्स अपना काम कर रहे हैं. We also give a warranty of up to 5 years on linear actuators or electronic components. Other than that, structural components have a warranty of 25 years. Okay. So मतलब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने बोली जो मेरे दिमाग में क्लिक किया होगी कि क्लीनिंग ऑफ दी सोलर पैनल. कई बार ऐसा होता है कि विद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे डस्ट उसमें बैठता जाता है, वो हमारे एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है सोलर पैनल्स की. एंड आई रिमेंबर स्टार्टअप वाज मेकिंग रोबोट क्लीनिंग मशीन. हमारे कुछ प्लान्स में हैं ये आगे दैट विद दी डेफिनेटली यस, बिकॉज सी सोलर पैनल्स काम करते हैं बाय अब्सॉर्बिंग फोटॉन्स ऑफ द सनलाइट. सो अगर सोलर पैनल के ऊपर धूल जमी होगी तो एट दैट टाइम फोटॉन्स एब्जॉर्ब कम कर पाएंगे सोलर पैनल्स, और जितने कम फोटॉन्स एब्जॉर्ब करेंगे उतनी कम बिजली बना पाएंगे. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सो हम लोगों का प्लान ये भी है कि एक रोबोटिक क्लीनिंग सिस्टम भी हम लोग इनकॉर्पोरेट करके देंगे अपने ट्रैकर्स के साथ, जहाँ पर अभी हम लोग उसको एक सेमी ऑटोमेटिक सिस्टम दे रहे हैं विद अ वाटर स्प्रे, बट उसको एक वाटरलेस सिस्टम भी हम लोग डेवलप करेंगे सो दैट इट कैन बी क्लीन्ड. सोलर पैनल्स को क्लीनिंग में भी आसानी रहेगी. So it was really nice talking to you, Rahul, and my best wishes to you because you're working for the nation and for the betterment of the nature, I will say. कि आप renewable जा रहे हो and you are helping the farmers and the other people who actually need it, and वहीं पे आप उनके पॉकेट भी सेव कर रहे हो और the technology is amazing. I wish you कि आप excel करें and you soon be like defeating your competitors. Thank you, Rishabh. Thank you for being in the podcast with us and sharing your journey. It was an inspiring one. Thank you. Pleasure.